नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल के बारे में। आज हम जानेंगे। देखो, उस समय उत्तर वैदिक काल में यज्ञ होते थे। यज्ञ किस प्रकार के होते थे? तो सार्वजनिक और घरेलू दोनों टाइप से यज्ञ होते थे। दोनों रूप से प्रचलित यज्ञ थे। सार्वजनिक भी होते थे और घरेलू भी यज्ञ होते थे। यज्ञ में बड़े पैमाने पर बलि दी जाती थी। और यज्ञ में क्या किया जाता था? बड़े पैमाने पर बलि दी जाती थी। अतिथि गोधन कहलाते थे। अतिथि जो होते थे वो गोधन कहलाते थे, क्योंकि उन्हें क्या खिलाया जाता था? गौ मांस खिलाया। जो बलि दी जाती थी उसी का गौ मांस इन्हीं को खिलाया जाता था, अतिथि को। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? गोधन कहा जाता था। जो यज्ञ होते थे, यज्ञों में कर्म के साथ मंत्र भी पढ़े जाते थे। जो यज्ञ किए जाते थे उसमें कर्म के साथ क्या मंत्र भी पढ़े जाते थे। और यज्ञ करने वाले को क्या कहते थे? यजमान कहते थे। जो यज्ञ करता था उसको यजमान कहते थे। और इन यज्ञों का सर्जन, अंगीकरण, विस्तार कौन करता था? वो पुरोहित करते थे। जो सर्जन है, अंगीकरण है, विस्तार है, वो कौन करता था? पुरोहित करते थे। और पुरोहित को उस समय क्या कहते थे? ब्राह्मण कहते थे। पुरोहित को उस समय ब्राह्मण कहते थे। और आगे देखो, अब आता है वैदिकोत्तर साहित्य, जो सूत्र काल भी इसको कहते हैं। ऐसा साहित्य जिसकी रचना वैदिक काल के बाद में हुई। ऐसा साहित्य जिसकी रचना क्या हुई? वैदिक काल के बाद में हुई। उसी को हम क्या कहते हैं? वैदिकोत्तर साहित्य या सूत्र काल कहते हैं। फिर देखो, इसके माध्यम से वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। और इसी के माध्यम से क्या प्राप्त होता है? वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो, वैदिक काल में किसकी रचनाएं की गई थी? देखो, वेदांग की रचनाएं की गई थी। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। उपवेद की रचना की गई थी। उपवेद 4 हैं। स्मृतियां की रचना की गई थी। पुराण की रचना की गई थी। महाकाव्य की रचना की गई थी। इस प्रकार के ग्रंथों की रचना की गई थी। अब देखो, वेदांग 6 हैं। सभी जो 6 वेदांग हैं वो सिर्फ सभी गद्य में लिखे गए हैं। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए किसकी रचना की गई थी? वेदांग की रचना की गई थी। फिर देखो, वेदांग जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब शिक्षा शुद्ध उच्चारण हेतु या स्वर विज्ञान इसको भी कहा जाता था। शिक्षा के लिए होती थी, शिक्षा था शुद्ध उच्चारण हेतु के लिए, शुद्ध उच्चारण के लिए करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। उसी को क्या कहते थे? स्वर विज्ञान कहते थे। कल्प क्या थे? कर्मकांड एवं सामाजिक नियम थे। कल्प क्या थे? कर्मकांड थे और सामाजिक नियम थे। और कल्प कांड को 3 रूपों में भी बांटा गया। एक है सौत्र सूत्र, दूसरा है ग्रह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र। सौत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। सौत्र सूत्र में यज्ञों से संबंधित था। जो सौत्र सूत्र है ये यज्ञों से संबंधित था। ग्रह सूत्र ग्रह का कर्म कांडों से संबंधित था। जो ग्रह सूत्र है वो किससे संबंधित था? ग्रह कर्म कांडों से संबंधित था। और धर्म सूत्र सामाजिक नियमों से संबंधित था। जो धर्म सूत्र है वो किससे संबंधित था? सामाजिक नियमों से संबंधित था। फिर तीसरा आता है व्याकरण। तो व्याकरण भाषा विज्ञान, इसको व्याकरण क्या कहते थे? भाषा विज्ञान कहते थे। निरुक्त क्या था? व्युत्पत्ति शास्त्र भी इसको कहते थे। फिर छंद, वैदिक पदों को सूत्रवाद करना। वैदिक पद जो थे उनको सूत्रवाद करने के लिए छंद का भी प्रयोग किया गया। फिर ज्योतिष, जो नक्षत्र होते थे। और ज्योतिष की रचना इसके लेखक कौन थे? तो लगध नामक इसके लेखक थे ज्योतिष के। फिर आगे देखो, आखिरी वेदांग इतने आवश्यक क्यों थे? जो आखिरी के वेदांग थे इतने आवश्यक क्यों थे? क्योंकि महत्वपूर्ण वेद, भाषा की जटिलता, जो महत्वपूर्ण वेद हैं
वो भाषा की जटिलता थी उनके आधार पर। देखो पहला है शिक्षा, जिसमें वैदिक स्वरों के, अब देखो ये तो हम छोटे छोटे रूपों में पढ़े, अब देखो विस्तार से देखो। शिक्षा है पहला, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र का प्रयोग किया गया। जो वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया गया? शिक्षा शास्त्र का प्रयोग किया गया, और इसी को स्वर विज्ञान भी कहते हैं। ग्रंथ क्या है? ग्रंथ गायलम, जिसके प्रवर्तक कौन है? वामाज्य हैं। ग्रंथ है हमारा गायलम, इसके प्रवर्तक वामाज्य हैं। फिर दूसरा था कल्प। अर्थ क्या है कल्प का? कर्मकांड, विधि नियम, सामाजिक नियम। इसमें 3 कर्मकांड बताए हैं। अब देखो स्रोत सूत्र, जिसमें यज्ञों का उल्लेख मिलता है। फूल, और इसी को फूल्भ सूत्र, जिसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण के नियम का भी उल्लेख मिलता है। फिर ज्यामिति विज्ञान, जो रेखा गणित का प्रारंभ यहीं से होता है। किससे? कल्प से। कल्प के किस भाग से? स्रोत सूत्र से होता है। ज्योतिषी ज्यामिति विज्ञान, जिसको रेखा गणित का प्रारंभ भी इसी में किया गया है। फिर बी नंबर आता है ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र जो ग्रह कर्मकांडों का वर्णन किया है, और इसके प्रवर्तक कौन थे? अश्वलायन थे। इसके प्रवर्तक कौन थे? अश्वलायन थे। और ग्रह सूत्र में 16 श्रृंगार बताए गए हैं, और 8 प्रकार के विवाह बताए गए। ग्रह सूत्र में 16 श्रृंगार बताए गए हैं, जो स्त्रियों की 16 श्रृंगार होते हैं वो बताए गए हैं, और 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। फिर आता है धर्म सूत्र, जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कर्तव्यों पर आधारित है। धर्म सूत्र किस पर आधारित है? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कर्तव्यों पर आधारित है। इसमें वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ आदि इस प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं, और इसके प्रवर्तक कौन थे? आप स्तंभ थे। इसके प्रवर्तक धर्म सूत्र के आप स्तंभ थे। और आगे और तो जाने वैदिक काल के बारे में। फिर आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण को क्या कहते थे? भाषा विज्ञान भी कहते थे। जो व्याकरण थी उसको क्या कहते थे? भाषा विज्ञान भी कहते थे। भाषा विज्ञान भी कहते थे। अब देखो कुछ, जैसे पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में सबसे प्राचीनतम व्याकरण का प्रयोग किया गया है। मुनित्र, अब इन तीनों को, जैसे पतंजलि का महाभाष्य जो अष्टाध्यायी पर टीका जिसने लिखा है। फिर कात्यायन का वर्तिक, और इन तीनों को मिला दो तो क्या बनता है? मुनित्र बनता है। मुनित्र बनता है। जो इन 3, ये जैसे महर्षि पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, तो पाणिनि ने सबसे पहले अष्टाध्यायी में इसका प्राचीनतम वर्णन किया व्याकरण का। फिर उसके ऊपर अष्टाध्यायी के ऊपर टीका लिखा गया, जो पतंजलि का महाभाष्य था, पर टीका लिखा गया, उसमें वर्णन मिलता है। कात्यायन का वर्तिक है, उसमें वर्णन मिलता है। फिर चौथा था निरुक्त को व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहते हैं। वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई वो निरुक्त को बताता है। प्रथम आचार्य कौन थे? कश्यप ऋषि थे। जो निरुक्त को पढ़ने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? कश्यप ऋषि थे। इसमें निघुंट या निघंट कहा। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? यास्क द्वारा रचित जो निरुक्त है, यास्क द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? निरुक्त सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है यही। फिर आता है 5वें नंबर छंद आता है, जिसमें पदों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए प्रयोग किया गया है। जो पद होते थे उनको चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? छंद का प्रयोग किया गया है। छंद वेदांग लिखा गया, जिसको चतुपदी व्रत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चतुपदी व्रत भी कहते हैं। पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र की रचना की थी, जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है।
किसने की थी छंद शास्त्र की रचना? पिंगल मुनि ने। फिर छठा आता है ज्योतिष। ज्योतिष आता है, ज्योतिष में देखो ब्रह्मांड, नक्षत्र, ज्योतिष, भविष्यवाणी दी गई है। जो ज्योतिष वेदांग है उसमें ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है, नक्षत्र, ज्योतिष, भविष्यवाणी के बारे में बताया गया है। लागध मुनि ने वेदांग ज्योतिष की रचना की थी। लागध मुनि ने किसकी रचना की? वेदांग ज्योतिष की रचना की थी। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता, व्रत संहिता, नारद संहिता थे। उपवेद वेदों से संबंधित हैं। ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद चिकित्सा संबंधित ज्ञान, सामवेद का गंधर्व वेद संगीत कला से, यजुर्वेद का धनुर्वेद युद्ध कला से, अथर्ववेद का शिल्प वेद शिल्प संबंधित से, आयुर्वेद जीवक चरक सुश्रुत धन्वंतरी थे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।